रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पे वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें 3,000 जो हैं वो कॉन्टैक्ट पे भी हैं और कॉन्टैक्ट पे ज़ाहिर है इसलिए होंगे कि उनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं। मुझे काम से गर्ज है, पैसे होते रहते हैं, हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं कि फ़लाने की तनख्वाह बड़ी ज़्यादा है और काम खाक नहीं होगा। अहम काम ये है कि हम सहूलत जो है E7 में ना दें, खानेवाल दें, लोधरा दें, मुल्तान दें, भावलपुर दें, भावल नगर दें, रहीम यार खान दें, जहाँ लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं। और गरीब का ही शनाख्ती कार्ड यहाँ थाने में चेक होता है, किसी और का तो कोई चेक ही नहीं करता यहाँ पे। सो आप यकीन रखें इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं श्योरिटी देता हूँ कि तमाम मसले ठीक होंगे। वो मैंने आज डिस्कस किया है। अफगानीज का सेंसिटिव इशू है। 8 लाख महाजरीन यहाँ रजिस्टर हैं, 7 लाख कुछ जो इंटरनेशनल एजेंसीज के कहने पर रजिस्टर्ड हुए हैं, कोई अनरजिस्टर्ड भी लोग हैं। मैं चमन गया था कल 6-7 दिन पहले, रेलवे मिनिस्टर में लाखों लोग आ रहे थे और लाखों ही जा रहे थे, किसी के पास ना पासपोर्ट था और ना कोई चीज़ थी। लास्ट क्वेश्चन नादरा का, आपका हो गया, वो करना चाहिए। अच्छा जी सर, मैं किसी को नहीं निकालूंगा जब तक मैं वजीर हूं। मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को नहीं निकालूंगा। जी बेटे, जी एजाज तुम, जी आप पहले कर। यहां भी एक मुकर्रर हुआ है जरा ढीला तर्जमान, वो मैंने आज उसको जरा लिहाज किया उसका। हाँ, वो क्या नाम है उसका, अली जरा बताएं। ये आप आए इधर। मैं मुझे खुद भी इससे शिकायत है, मैंने आज देखा ढीला ही सा था, इसने समझा ये आम ही वजीर है। वो जुमा बाजार लगा हुआ। क्या नाम है आपका? है जी फाइक अली। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 0300 लिखें। जी अवैस, वज़ीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की 8 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल पर काम शुरू कर दिया है। 8 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद फरवरी के पहले हफ्ते में मुतवक्किल है। ज़िमनी इंतखाब के इनेकाद तक सेनेट इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। ज़िशान भट्टी बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो मुल्क भर की 2 कौमी असम्बली और 6 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें खाली थी, उससे ज़िमनी इंतखाब की शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी है और शेड्यूल जो है वो तकरीबन 1 माह का जारी किया जाएगा, जिसके मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के पहले हफ्ते में ज़िमनी इलेक्शन मुतवक्किल होगा। और इस ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल जारी होने के बाद जो सेनेट की इंतखाबात थे, कबल अज़ वक्त इंतखाबात का कहा जा रहा था, वो मुश्किल में पड़ गई, क्योंकि जब तक ये ज़िमनी इंतखाब नहीं हो सकेंगे तब तक उन सेनेट का इलेक्शन भी मुमकिन नहीं होगा। और फरवरी के पहले हफ्ते पे ये इंतखाब होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो मेम्बरान है, 9 मुंतखब मेम्बरान, वो हलफ उठाएंगे। लेकिन उसके बाद 12 फरवरी को आईनी मुद्दत जो है वो सेनेट के इलेक्शन की स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 12 मार्च तक 1 माह का टाइम होता है। इसलिए आप शेड्यूल का ऐलान करने के बाद जो शेड्यूल की तैयारी शुरू की गई है, इसके कबल अज़ वक्त जो सेनेट इंतखाबात हैं वो मुश्किल में पड़ गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अदालत और पुलिस को चकमा देने वाला मुलजिम अंजाम को पहुंचा। सिंध हाई कोर्ट ने जाली कैदी बनकर डील करने वाले अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। मुअत्तल किए गए 17 पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों को बहाल करने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत और पुलिस को चकमा देने वाला मुलजिम अंजाम को पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने जाली कैदी बनकर डील करने वाले अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है, जबकि मुअत्तल किए गए 17 पुलिस अफसरान और एहलकारों को बहाल करने का हुक्म भी दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि अदालत और पुलिस को चकमा देने वाले मुलजिम अंजाम को पहुंच गया। बीवी को जूता पसंद आया लेकिन दुकानदार ने खराब दे दिया। बीवी का गम लेकर शौहर सारिफ अदालत पहुंच गया। शौहर का कहना है बीवी को पसंद आया जूता था, खराब देने का बहुत दुख है, दुकानदार पर जुर्माना आयद किया जाए। बीवी को जूता पसंद आया लेकिन दुकानदार ने जूता खराब दे दिया।
बीवी का गम लेकर शौहर सारिफ अदालत पहुंच गया। शौहर का कहना है कि बीवी को पसंदीदा जूता खराब होने का बहुत दुख है। मुमताज जमाली से तफसीलात जानते हैं। मुमताज, बताइएगा क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, कराची की कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट ईस्ट में जो है शहरी ने दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि बीवी को जूता पसंद आया था लेकिन जूता खराब निकला है। जबकि जूता वापस कराने गए तो दुकानदार ने जूता वापस लेने से इनकार किया है, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए गवाहों को तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार का मजीद ये मौक़िफ़ था कि उनकी अहलिया ने तारिक रोड से 1600 रुपये में अपने पसंद का जूता खरीदा था, लेकिन चंद दिन में ही जूता जो था वो 2 टुकड़ों में तब्दील हो गया। दुकानदार को शिकायत किया मगर उन्होंने जो है बात सुनने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि मेरी एहलिया को अपना पसंदीदा जूता खराब होने का बहुत दुख है, लिहाजा दुकानदार के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाए बल्कि भारी जुर्माना भी आयद किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बीआरटी ट्रैक पर मैनहोल टूट-फूट का शिकार होने पर ट्रैफिक मुतासिर रही। बीआरटी बसों की कतारें लगी रही। मैनहोल की मुरम्मत के बाद सर्विस बिला तातुल जारी है। इसी हवाले से बताएंगे अजमत अली शाह। जी अजमत। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा का मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांजिट में एक और ख़राबी सामने आ गई है और जो ताकाल पाया का स्टेशन है वहाँ पर मेन होल ख़राब होने से एक साइड की जो ट्रैफिक है उसको रोक दी गई है, जबकि ताकाल पाया का जो स्टेशन है उसे भी बंद कर दिया गया है और सवारियाँ जो हैं वो यहाँ से बसेस में नहीं चढ़ सकती हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि मेन हॉल का जो काम है वो अब भी मुरम्मत जो है वो जारी है। जैसे ही ये मुरम्मत मुकम्मल होगी तो इस रोड पर भी बसेस जो हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे, लेकिन अब चूँकि आप देख सकते हैं कि एक साइड पर ही जो ट्रैफिक है वो रवा दवा है, यानी कि जो ताकाल से यूनिवर्सिटी या हैदराबाद को जाने वाली जो ट्रैफिक है उस रोड को खोला गया है और एक बस आती है तो दूसरे को रोक दी जाती है, जिसके बाद जब उस रोड को जब वो वहाँ से बस गुजर जाती है तो दूसरी साइड से आने वाली बसों को जो है वो यहाँ से जाने दिया जाता है। अजमत, बहुत शुक्रिया। कोयटा ईसा नगरी के इलाके में धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब कर लिया गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। तफसीलात जानते हैं रिजवान सईद से। जी रिजवान। हाँ जी बिल्कुल, ये ईसा नगरी का इलाका है जहाँ पर कुछ देर कबल जो है वो जोरदार धमाका हुआ। धमाके के फौरी बाद ही जो रेस्क्यू टीमें थी और सिक्योरिटी फोर्सेज भी मौका पर पहुंच गई। तमाम खुशकिस्मती से इस वाकये में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद बताया कि ये जो धमाका था ये आईईडी ब्लास्ट था, जिसे रिमोट कंट्रोल के जरिए जो है वो उड़ाया गया। ताहम बताया जा रहा है कि इसमें 6 से 7 किलोग्राम बारूदी मवाद था। ताहम खुशकिस्मती से इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वक्त भी सिक्योरिटी इदारे जो है वो जो है वकुआ पर मौजूद है और शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार से कबायली और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा जान मोहम्मद गरगनाड़ी को अगवा कर लिया गया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद सरदार अख्तर जान मैंगल ने ट्विटर पर एक गाड़ी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अगवाकारों को इस गाड़ी में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमाओं का कहना है तमाम सबूत मिलने के बावजूद इंतजामिया FIR दर्ज नहीं कर रही। सूबे में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का एहतजाज भी जारी है। कौमी शाहराह पर कई मकामात पर मुसाफिरों और एहतजाज करने वाले में तल्ख कलामी हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। इकबाल मैंगल हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज तकरीबन 5 बजे के वक्त वड जो कि दराखाला का मकान है वहाँ से कबायली रहनुमा जान मोहम्मद गुरगनाड़ी को मुबैना तौर पर अगवा किया गया था, जिसके खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकजी काल पर खुजदार वड बागबाना मुख्तलिफ मकामात पर शहरा को बंद किया गया है, जिसकी वजह से मुसाफिर। इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। GC यूनिवर्सिटी लाहौर में जिनसी हिरासगी का एक और केस सामने आ गया। तालिबात ने शोबा हिस्ट्री के उस्ताद सईद भट्ट के खिलाफ वाइस चांसलर को दरख्वास्त जमा करा दी। GC यूनिवर्सिटी में हिरासगी का एक और वाकया सामने आया है। तालिबात ने शोबा हिस्ट्री के उस्ताद सईद भट्ट के खिलाफ वाइस चांसलर को दरख्वास्त जमा करा दी है।
तालिबात ने शोबा हिस्ट्री के उस्ताद हैं सईद बट जिनके खिलाफ वाइस चांसलर को दरख्वास्त जमा कराई है। एक और हिरासगी का केस सामने आया है। इससे पहले भी कई केसेस सामने आ चुके हैं और अब GC यूनिवर्सिटी में एक और हिरासगी का केस सामने आ गया। तालिबात ने शोबा हिस्ट्री के उस्ताद सईद बट के खिलाफ वाइस चांसलर को दरख्वास्त जमा करा दी। आपको बताते चलें लाहौर से, जहां पर लाहौर में GC यूनिवर्सिटी में जिनसी हिरासगी का एक और केस सामने आ गया। तालिबात ने शोबा हिस्ट्री के उस्ताद सईद बट के खिलाफ वाइस चांसलर को दरख्वास्त जमा करा दी। लाहौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर GC यूनिवर्सिटी में जिनसी हिरासगी का एक और केस सामने आया है। तालिबात ने इस हवाले से दरख्वास्त जमा कराई है। तालिबात ने शोबा हिस्ट्री के उस्ताद हैं सईद बट जिनके खिलाफ वाइस चांसलर को दरख्वास्त जमा कराई है। लाहौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर हिरासगी से इससे पहले भी वाक़यात सामने आए थे और अब एक और केस है जो कि सामने आया है। ये केस GC यूनिवर्सिटी में सामने आया। विफाक और सिंध हुकूमत में फिर से ठन गए। विफाक ने नए कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख की खदमात वापस मांग ली। सिंध हुकूमत ने खदमात वापस करने से इनकार कर दिया है। आजाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आजाद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये 21 कैरेट के अफसर हैं नवीद अहमद शेख, जिनको गुज़िश्ता हफ्ते के रोज सिंध हुकूमत की जानिब से कमिश्नर कराची के ओहदे पर लगाया गया था और कमिश्नर कराची इफ्तिखार अहमद शालवानी का तबादला करके उनकी रिपोर्ट कराई गई थी। लेकिन इस कमिश्नर की तैनाती पर वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर से एतराज़ किया है और इनकी खदमात हासिल करने के हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने खत अरसाल कर दिया कि फौरी तौर पर नवीद अहमद शेख की खदमात जो है वफाकी हुकूमत के हवाले की जाए। लेकिन सिंध हुकूमत ने इनकी खदमात वफाक के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वज़ीर आला सिंध से रब्ता करके शहर कायद में सब्जी, मुर्गी और गोश्त की कीमतें बढ़ने लगी हैं। कौन सी सब्जी किस रेट पर मिल रही है, ये बताएंगी समीर नवाज। जी समीर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद अशियाए खुरनोश बिलखुसूस सब्जियों के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमने अभी सर्वे किया है 4 से 5 दुकानों का। उनमें जो चीज़ें 100 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही थी उनमें 10 से 15 रुपये की कमी नज़र आ रही है। बात की जाए अगर टमाटर की, तो टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो चल रहे थे, लेकिन इस वक्त 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में मिल रहे हैं। मटर भी इसी तरह से 80 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। बैंगन 40 रुपये किलो है, बंद गोभी 50 रुपये किलो है, शिमला मिर्च 120 रुपये किलो है, करेला भी 100 रुपये किलो मिल रहा है। इसके अलावा बीन्स जो हैं वो भी 120 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनमें कीमतों में कभी वाक़ई हुई है, लेकिन बेशतर सब्जियां अब भी ऐसी हैं जिसकी कीमतें 100 रुपये या उससे ज़्यादा की नज़र आती हैं, जिसकी वजह से लोगों को सब्ज़ी पकाना भी अब दुश्वार हो चुका है। क्योंकि न सिर्फ ये कि आलू प्याज की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बल्कि लहसुन अदरक में, अदरक इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें महंगा नज़र आ रहा है। और अदरक एक ऐसी सब्ज़ी है जो तो न सिर्फ ये कि सब्जियों में इस्तेमाल होती है, बल्कि गोश्त या जो भी ग़िज़ा तैयार की जा रही होती है, जो भी खाना पकाया जाता है, उसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़रूर होता है। लिहाजा शहरियों का ये कहना है कि कोई भी सब्ज़ी या कोई भी सालन, एक वक्त का खाना 200 रुपये से कम वक्त में, 200 रुपये से कम पैसों में नहीं तैयार होता। और महंगाई के इस दौर में इतनी कीमत में खाना तैयार करना मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुल्क में कपास की पैदावार में कमी आ गई। रवा साल दिसंबर में गुज़श्ता साल की निस्बत 36% कमी आई है। हबीब खान से तफसीलात जानते हैं। जी हबीब, बताइएगा। पाकिस्तान में रवा साल कपास की पैदावार में जो है वो गैर मामूली कमी वाक़ई हुई है। 15 दिसंबर तक के अगर आदाद शुमार पे नजर डालें तो जो जेनिंग फैक्ट्रीज हैं उनको 50,57,000 बेल जो है वो मौसूल हुए हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 36% जो है वो कम है। अगर पंजाब के हवाले से बात करें तो पंजाब में तकरीबन कपास की पैदावार में जो है वो 33%, जबकि सिंध में 39% जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। इसकी वजूहत जो बताई जा रही हैं चेयरमैन कॉटन जनरल फोरम्स की जानिब से, वो यही बताई जा रही है कि रवा साल जो है वो मुख्तलिफ जो है वो जो जमीनें हैं जिन पे कपास की पैदावार की जाती थी उन पे इस साल जो है वो सफेद मक्की, इसके अलावा गन्ना और दीगर जो है जो पैदावारी अमल है उनको तरजीह दी गई, जिस वजह से कपास की जो पैदावार है उसमें कमी रूनुमा हुई है। जी ठीक है हबीब, बहुत शुक्रिया आपका। आज लांस नाइक महफूज शहीद निशान हैदर की शहादत का दिन है। उन्हें पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। DGISPR के मुताबिक महफूज शहीद ने 1971 में बाघा बॉर्डर पर जामे शहादत नोश किया। लांस नाइक महफूज शहीद ने बहादुरी और दलेरी से मादरे वतन का भरपूर दिफा किया।
ब्रेक के बाद आपको बताया तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब ने SSU के इंतजामी अमूर, सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी अमूर में आला पेशा वराना मयार को सराहा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब ने SSU के इंतजामी अमूर, सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी अमूर में आला पेशा वराना मयार को सराहा। तफसीलात जान लेते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, यूनिट का दौरा किया, मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, जिसके अंदर दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम चीजों के लिए DIG ऑपरेशन जो है मकसूद मेमन उन्होंने ब्रीफ किया उनको, और इन तमाम काविशों को जो है वो मुर्तज़ा वहाब की जानिब से सराहा गया, और मजीद जो है वो कानून की बालादस्ती के लिए जो है उनके अमल को सराहा। जबकि इस मौके पर जो है वो उन्हें सलामी पेश की गई और यादगारी शील्ड भी जो है उनको दी गई। और इस तमाम तर जो विजिट था इसके अंदर इसमें तमाम शोबाजात जो मुख्तलिफ तंसीबात को, अहम तंसीबात को और दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो कारामद करने के लिए जो हिकमत अमली होती है उन तमाम चीज से जो है ब्रीफ किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में पोल्ट्री की कीमतें बेकाबू, अंडों की डबल सेंचुरी, मुर्गी का गोश्त प्राइस लिस्ट से 182 रुपए इजाफे के साथ 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में पोल्ट्री की कीमतों पर जो है वो मनमानी जो है वो की जा रही है इस वक्त भी, और शहर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं जहाँ पर शहर में अगर पोल्ट्री की कीमतों के हवाले से बात करें तो जो चिकन की कीमत है वो आज भी ब्रायलर मुर्गी कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट पर 218 रुपये का उसका निर्ख मुकर्रर है। लेकिन मेरे पीछे अकब में इस वक्त जो दुकान आपको दिखाई दे रही है उनकी जानिब से यहाँ पर कोई ना प्राइस लिस्ट मेंशन की जा रही है, ना ही कोई जहाँ पर रेट जो है वो मुकर्रर किया गया है। लेकिन शहरियों से जब हमने यहाँ बात की है तो उनका कहना ये है कि तकरीबन 400 रुपये और 380 रुपये फी किलो में जो है वो मुर्गी का गोश्त, ब्रायलर मुर्गी का जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर अंडों की कीमत के हवाले से बात करें तो कमिश्नर कराची की जानिब से अंडों की कीमत के तयन के लिए जो है वो कराची सब्जी मंडी में जो है वो उस पर एक मुआहदा तय पाया था कि वहाँ पर जो है वो ऑक्शन की जाएगी और ऑक्शन के तहत उसकी कीमत जो है वो तय पाएगी। लेकिन उसके बरक्स एक कमिश्नर कराची के ऐलान के बाद जो है वो शहर में नया हमने ट्रेंड देखा कि एक ही दिन में कमिश्नर कराची की लिस्ट पे अंडों की कीमत में जो है वो 100 रुपये का इजाफा कर दिया गया। 82 रुपये की जगह 182 और 184 रुपये अंडों की कीमत जो है वो कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट पे कर दी गई। लेकिन इसके बरक्स शहर में इस वक्त भी अंडे डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं और 200 रुपये दर्जन की कीमत पर जो है फरोख्त किए जा रहे हैं। इनकी रोकथाम के लिए अब तक कोई इकदाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना कमिश्नर कराची की जानिब से ना ही दीगर जो इंतजामिया है शहर कायद की प्राइस लिस्ट के हवाले से उनकी जानिब से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। शहरी महंगे दामों पर पोल्ट्री की अशिया जो है वो खरीदने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। बिलखुसूस इस सर्द मौसम में अंडों का और मुर्गी का जो इस्तेमाल है वो बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे में महंगी अशिया खरीदने की वजह से शहरी जो है वो इन खरीदारी से जो इन चीज़ों की इस वक्त थोड़े से कासिर दिखाई दे रहे हैं और मार्केट्स में मुर्गी और अंडों की जो दुकानें हैं वहाँ पर खरीदार कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत में कोरोना से एक और डॉक्टर जाँ भाग हो गया। डॉक्टर मुजफ्फर सैयद सैदू टीचिंग हस्पताल में जेर इलाज थे। सूबे में कोरोना से जाँ भाग डॉक्टर्स की तादाद 37 हो गई। तफसीलात जानते हैं अजमत अली शाह से। जी अजमत, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और डॉक्टर शहीद हो गया। कोरोना वायरस से शहीद डॉक्टरों की तादाद 33 हो गई है। डॉक्टर मुजफ्फर से कोरोना के 22 सेदू टीचिंग अस्पताल सवात के ICU वार्ड में जेर इलाज थे। डॉक्टर मुजफ्फर से जो थे वो एंड्रोकाइनोलॉजिस्ट थे और सिविल अस्पताल फरीदकोट में बतौर मेडिकल अफसर तैनात थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी सेक्रेटरी कानून राजा नईम अकबर कोरोना में मुब्तला हो गए। वजारत कानून ने राजा नईम अकबर की जगह ग्रेड 21 के लॉ ऑफिसर फरूख मुगल को आर्जी तौर पर जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। आपको बताएं वफाकी सेक्रेटरी कानून राजा नईम अकबर कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। अमानत किशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताएगा इसके हवाले से। वफाकी सेक्रेटरी कानून जो है राजा नईम अकबर वो गुज़िश्ता रोज कोरोना में मुब्तला हुए थे। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद जो है उनके दीगर जो अमला था उनके भी टेस्ट कराए गए हैं कोरोना के। और वजारत कानून ने फरूख अली मुगल जो कि लॉ ऑफिसर है 21 ग्रेड के, उनको आर्जी तौर पर
वफाकी वजीर सेक्रेटरी कानून की जो जिम्मेदारी है वो दी है, और 24 दिसंबर तक जब तक राजा नईम अख्तर किसी पर है तब तक फरूख अली मुगल जो है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, और 24 दिसंबर के बाद अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है राजा नईम अख्तर की, तो फरूख अली मुगल से ये चार्ज जो है वापस ले लिया जाएगा। वजारत कानून ने उनकी आर्जी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तुर्बत जेल में 14 मजीद कैदी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। सुप्रिंटेंडेंट जेल के मुताबिक जेल के 4 वार्डन भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। जेल में कोरोना में मुब्तला कैदियों की तादाद 31 हो गई है। आपको बताएं कि तुर्बत जेल में 14 मजीद कैदी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, तुर्बत जेल में मजीद 14 कैदी जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इस साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 4 जो वार्डन जेल वार्डन है उनमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक होगी, जिसके बाद इस वक्त तक तुर्बत जेल में जो है मरीजों और अमले को मिलाकर कोरोना वायरस की शिकार जो मरीज हैं उनकी तादाद 31 हो गई है। जेल सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इन तमाम कैदियों को और अमले को जो है वो क्वारंटाइन कर दिया गया है। तमाम इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि तमाम जितने भी मुतासरा मरीज हैं तुर्बत जेल में वो जो है खतरे से बाहर बताए जाते हैं उनकी सूरत हाल। ताम इसके बावजूद ये बताया जा रहा है कि तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर जो है वो जेल सुप्रिंटेंडेंट है उनका ये कहना है कि इस हवाले से तमाम टेस्ट मुकम्मल किए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि कोरोना के जो केसेस सामने आए इसे रोका जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कहना है मुआहिदे के बाद बैंक ऑफ पंजाब दूसरा मार्केट मेकर बन गया। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। कराची स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी बेहतर और मुनज़्ज़म अंदाज में बढ़ाने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बैंक ऑफ पंजाब से मुआहिदा करते हुए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। स्टॉक एक्सचेंज और बैंक के सरबराहान ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। CEO है जो रिवायती और इस्लामी दोनों प्रोडक्ट पर मार्केट में सिक्योरिटी फराहम करेगा। मजीद बैंकों से भी बात चल रही है। नई लिस्टिंग शुरू हुई, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की, रोशन डिजिटल अकाउंट स्टार्ट हुए, तो इतने चैलेंज में भी खुदा का शुक्र है हमने बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद का कहना था कि मकसद है हुकूमती मंसूबों को कामयाब बनाया जाए और सस्ते घर की स्कीम में लोगों को जल्द आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएं। थोड़ा सा हम देर से आए हैं, हमें और जल्दी आना चाहिए था इन माय ओपिनियन, बट नेवरदलेस वी आर देयर। एज आई सेड, हम पहला बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिसने ये इनिशिएटिव लिया है। रवां साल स्टॉक एक्सचेंज के साथ सरमायाकारी को फरोग देने के लिए दूसरे बैंक ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। कराची बल्दिया केबल नेटवर्क डिजिटलाइज के 2 साल मुकम्मल होने पर महफिल समा का इनेकाद किया गया। मुल्क के मारूफ कवाल जमा ज़की ताजी ने रंग जमा दिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन केबल ऑपरेटर खालिद आराई थे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वेलकम बैक। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ और इसाक डार को लंदन से अल्लाह ही वापस लाएगा। इस्लामाबाद नादरा हेडक्वार्टर दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, हम इसाक डार को कोशिश के बावजूद वापस नहीं ला सके तो नवाज शरीफ को कैसे लाएंगे। तो ब्रिटेन के साथ हमारा मुआहदा कोई नहीं है। मैं आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ और ना हम इसाक डार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा उसको। अभी तक तो ब्रिटेन के साथ हमारा मुआहदा कोई नहीं है। मैं आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ और ना हम इसाक डार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा उसको। डेरा गाजी खान में वजीर मुमलिकत जरताज गुल की खुली कचहरी में बद इंतजामी। खुली कचहरी में साइदीन दस्तों गरेबां हो गए। जरताज गुल खुली कचहरी छोड़कर चली गईं। तफसीलात मोहसिनुल मुल्क से जान लेते हैं। जी मोहसिनुल मुल्क, बताइएगा।
जी देखिए, डेरा गाजी खान में जिला कचहरी के अंदर ये खुली कचहरी थी जिसको हैक कर रही थी, शिकायत सुन रही थी जरताज गुल, और इसमें बदमजगी हुई है, इंतजामी नजर आई है। तहरीक इंसाफ के अपने ही शिकायत लेकर आने वाले जो वर्कर्स थे वो आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए, और बात इस वजह से बढ़ी कि एक ग्रुप ने दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो फोर्ट मंडू के अंदर बिजली चोरी कर और उसके ऊपर FIR भी है, जिसके बाद दोनों आपस में गश्तो गिरेबान हुए और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगे। इस सारी सूरत हाल में पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर आ गई, काफी शोर शराबा अभी भी है, और जो जरताज गुल है वफाकी वजीर, वो इस वक्त खुली कचहरी छोड़कर उन्हें एक कमरे के अंदर ले गए हैं, सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड कर दी गई है, और खुली कचहरी में इस वक्त भी जो है वर्कर्स आपस में बहुत ज्यादा उलझ रहे हैं, काफी ज्यादा शोर शराबा है, और ये खुली कचहरी कुछ देर के लिए मौखर हो गई है अभी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के मौसम की बात करें तो कराची में मौसम ठंडा ठार हो गया। शहर कायद का मौसम सरमा में माह दिसंबर का 2 साला रिकॉर्ड टूट गया और कम से कम दर्जा हरारत 8.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं मानिया शकील से जानते हैं। जी मानिया। जी बिल्कुल, आज फिर से कराची के एक ठंडे ठार दिन का आगाज़ हुआ जिससे 2 साला रिकॉर्ड कराची का ब्रेक हो गया। माह दिसंबर में कम से कम दर्जे हरारत 2018 में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि आज कराची में सुबह के औकात में 8.3% कराची का दर्जे हरारत कम से कम रिकॉर्ड किया गया। तो कराची वालों के लिए आज एक ठंडा ठार दिन है और यूं ही पूरे दिन की सूरत हाल रहेगी कि कराची में यूं ही सर्दी की शिद्दत महसूस की जाएगी। इस वक्त की अगर बात करें, इस वक्त दर्जे हरारत तकरीबन 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब कम होने से जो है मौसम खुश्क भी हो गया है, साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही है। इस वक्त अगर हवा की रफ्तार की बात करें तो 10 नॉटिकल माइल हवा की रफ्तार है, जबकि हवा में नमी का तनासुब सिर्फ 22% रह गया है। तो कराची वालों के लिए ठंडा ठार दिन है, लेकिन साथ साथ खुश्क भी दिन है। हवाओं की रफ्तार मजीद तेज हो सकती है। शाम के औकात में कराची वाले साइबेरियन हवाओं से मजीद लुत्फानंदोज हो सकते हैं, क्योंकि मौसम की यही सूरत हाल रहने वाले। महकमे मौसमियात के मुताबिक जो सर्दी की लहर कराची में इंटर हो चुकी है वो आने वाले चंद दिन मजीद असर दिखाएगी। तो कराची वालों के लिए एक मजेदार दिन भी है कि कराची वाले अपनी गर्मा गर्म कॉफी भी तैयार रखें। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।